नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। श्री टीकाराम मीणा केरला गवर्नमेंट के मुख्य सचिव से एक भेंट हमारे साथ हैं श्रीमान टीकाराम मीणा, सीनियर आईएएस हैं और चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ केरला। आज स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में सर। नमस्कार। आज कोटा में श्रीमान टीकाराम मीणा साहब से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। सर, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला निर्णय है, क्योंकि इसकी एक तो आवश्यकता नहीं थी। जो काम पार्लियामेंट को, भारत सरकार को करना होता है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो कि संविधान के अनुरूप नहीं। इस चीज की उनको कहाँ जरूरत पड़ गई कि स्टेट गवर्नमेंट को वो डायरेक्शन दें और कोटा विद इन कोटा यानी एससी और एसटी, पर्टिकुलरली उन्होंने एससी जातियों के लिए कहा है कि इनमें उप वर्गीकरण किया जाए। ये इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा, उनकी डिग्निटी के भी खिलाफ। अगर कोई भी उनको डायरेक्शन देना होता है तो वो केवल सुझाव केंद्र सरकार को दे दी। अपनी मर्यादा का ध्यान न रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट को इस तरह का डायरेक्शन देना ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। और ये सभी को मालूम है, एक बच्चे को भी मालूम है, एक फर्स्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट को भी मालूम है कि संविधान में आर्टिकल 341(1) और 342(1) और 2 दोनों में ये प्रावधान है कि एससी और एसटी की जो सूची है वो राष्ट्रपति की सहमति से बनी है। और जब से संविधान बना है उसमें साफ लिखा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, घटाना या बढ़ाना केवल और केवल संसद को यह अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो अपने हाथ में जिस तरह से उन्होंने दी है, ये बहुत ही आश्चर्य करने वाला विषय है। इसमें मुझे लगता है कि शायद जो रूलिंग पार्टी है, जो अभी सत्ता में है केंद्र में, उनकी भी इसमें मिली भगत लगती, क्योंकि जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो वहाँ जो सॉलिसिटर जनरल थे वो तुषार मेहता साहब वो बिल्कुल मौन साध गए। उन्होंने न इसका विरोध किया न उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनकी दलील ये थी कि उन्होंने केंद्र सरकार के जो मंत्रालय थे, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जो भी इस विषय से संबंधित मंत्रालय, उनकी टिप्पणियां मांगी थी, लेकिन उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को जो काम करना था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के सुप्रीम कोर्ट से करवाया है। ये सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के और उनकी प्रतिष्ठा के लिए। सर, एक सवाल है, आप ये बताइए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन का बाइफर्केशन कर सकती है ना, कोटे में कोटा कर सकती हैं, लेकिन कैसे करेंगी जब राज्य सरकार को यही नहीं पता कि किस जाति के कितने लोग स्टेट में रह रहे हैं? ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है अपने जजमेंट में कि कोई भी इस तरह का कदम उठाने से पहले क्वांटिफिएबल डाटा, रिलायबल डाटा और तथ्य उनके पास होने चाहिए। जब आपके पास ही वो तथ्य नहीं है तो आपने इस तरह का डायरेक्शन क्यों दिया? पहले आप इस तरह का तथ्य सेंट्रल गवर्नमेंट से मंगवाते कि इन जातियों का प्रतिनिधित्व कितना है, नौकरियों में कितना है। 1950 से अब तक चपरासी से लेके आईएएस ऑफिसर तक और जुडिशियरी में और डिफेंस में और जो संस्थान है जिनमें रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है, उनमें अब तक कितना भरा गया है। ये आंकड़े सुप्रीम कोर्ट को पहले तो केंद्र सरकार से मांगने चाहिए थे, बजाय राज्य सरकारों को ये कहे कि वो खुद ये डाटा इकट्ठा करके इसके बारे में वो वर्गीकरण कर सकते हैं। इस तरह का डायरेक्शन उन्होंने दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय राज्य सरकारों के ऊपर कितना बाध्य है, बाध्य नहीं है, लेकिन इसको एक राजनीति के एक हथियार के रूप में कोई भी राज्य सरकार इसको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। सर, हथियार के रूप में जब इस्तेमाल करेगी ना, पहले कम से कम जातिगत जनगणना तो करा ले। लेकिन जातिगत जनगणना करवाना बहुत ही आवश्यक है और इसकी मांग कांग्रेस प्रेसिडेंट
और कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी जी, वो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना किए बगैर आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस किस जाति को कितना मिला है। सर बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, उसमें ये निकल के आया कि 65% तो ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट पहले 20% था, लगभग 5% बढ़ा है तो 25%, वो 65 और 25 90 हो गया। अब मुझे बताइए कैसे आरक्षण का वर्गीकरण करोगे, क्योंकि एक तरफ तो 50% का कैप लगा रखा है। देखिए 50% का ये जो कैप लगा रखा है ये बिल्कुल सरासर बेईमानी है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट में आया था कि 52% ओबीसी के लोग हैं और 21% 21.5% अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एससी और एसटी का है, ये कोटा अभी तक पूरा नहीं किया गया। जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किया गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो जनरल कम्युनिटीज में, तब आपने 50% की कैप उनके नहीं लगाई और सर उसका भी कोई सर्वे नहीं कराया। 59.5% अभी रिजर्वेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि ये सेलेक्टिव अप्रोच आप एससी और एसटी और ओबीसी के लोगों पे ही आप क्यों लगाते हैं। आप जनरल में जब आपने अलाउ कर दिया 59.5%, तो एससी एसटी और ओबीसी की जो जनसंख्या है इस वक्त करीब 80-85% है। तो आप 80-85% रिजर्वेशन करिए। अगर सब कोटा आपको उपवर्गीकरण करना है तो आप जनरल में करिए, इनमें उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए। वहां उनको आप 15% रिजर्वेशन दे दिए, 85% आप ओपन छोड़ दीजिए, इनके लिए हटा दीजिए रिजर्वेशन। लेकिन ये उल्टा हो जाना चाहिए, 15% उनका रिजर्वेशन कर दो। अभी क्या हो रहा है कि 85 आपने 80% उसके लिए छोड़ा, 75% कितना है, 27% इनका और 21 अपना 49%। बाकी जनरल की जो जनसंख्या है वो करीब 15% होगी पूरे देश में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से। तो 15% उनका आरक्षण आप कर दीजिए, बाकी को ओपन कर दीजिए। मामला साफ है अगर आपकी नीयत साफ है तो। लेकिन भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज भीम न्यूज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें हमें 9414317167 पर भेजिए। हमारा प्रयास है, हम दिखाएंगे सरकार को, प्रशासन को और आपके अपनों को। बने रहिए हमारे साथ।